कॉपीराइट एक्ट 1957 में उसके जो सेक्शन 14 स्पेशली 17 सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है कि हु इज़ द कॉपीराइट ओनर। सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है अगर कोई बंदा कोई राइटर हो या कंपोज़र हो, वो अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट अगर उन्होंने काम किया है तो जो एम्प्लॉयर है वो कॉपीराइट ओनर है। फिल्म के जहाँ तक सवाल है, वहाँ प्रोड्यूसर कॉपीराइट ओनर है। ओके, यानी रॉयल्टी के सारे पैसे प्रोड्यूसर के पास जाएंगे। जी। और ये दो लैंडमार्क जजमेंट है। एक कलकत्ता हाई कोर्ट का 1977 का एक जजमेंट है, ईस्ट इंडिया मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन वर्सेस IPRS। अच्छा। हाँ, के केस में ये जजमेंट पास किया गया। तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया कि प्रोड्यूसर पैसा लगाता है, वो सारा रिस्क लेते हैं, कास्ट एंड क्रूज सबको इकट्ठा करते हैं, म्यूज़िक रिकॉर्ड करते हैं और सबको वन टाइम पैसे दे देते हैं एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। तो अब क्या रॉयल्टी का क्या कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो उसके बाद फिर एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, आदित्य पांडे वर्सेस IPRS, और उसमें भी लगभग उसी जजमेंट को अपहेल्ड किया गया। अच्छा। और उसके बाद तो आप समझ लीजिए कि राइटर और कंपोजर्स कम्युनिटी को रॉयल्टी मिलना लगभग बंद ही हो गया। और उन दिनों में फिर फरिश्ता बन के आए जावेद अख्तर साहब, राज्यसभा के सांसद थे। और उन्होंने दोनों पक्ष को, जो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन, दोनों को उन्होंने समझाया। उन लोगों को उन्होंने कन्विंस किया कि देखिए, हमारे देश के जो राइटर और कंपोज़र कम्युनिटी है, जिनके बदौलत ये तमाम दुनिया से पैसा आता है, तो उनमें उनका कोई हक नहीं है। अगर आप ये इसमें अमेंडमेंट नहीं करेंगे तो साहब ये बहुत बड़ा जो है क्रिएटिव कम्युनिटी के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा। तो कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012 अल्टीमेटली पास हुआ और उसके बाद फिर ये रॉयल्टी का सिलसिला जो है वो चालू हुआ।